नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवदानी माता की। आज हम जा रहे हैं जीवदानी माता का दर्शन करने। जीवदानी माता का दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीवदानी माता मंदिर महाराष्ट्र राज्य के पालघर डिस्ट्रिक्ट के विरारसर में स्थित है। पालघर डिस्ट्रिक्ट जो कि मुंबई से सटा हुआ एक ज़िला है, शहर बोल सकते हैं। अगर आपको जीवदानी माता जाना है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। विरार स्टेशन आप उतरिए, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है, आप ऑटो मार लीजिए और आराम से आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आपको गाड़ी से जाना है खुद के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ प्रॉपर है, आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। अब हम जीवदानी माता के ऐतिहासिक मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। पालघर जिले विरार के पूर्व में आस्था के शीर्ष पर जीवदानी माता का मंदिर विराजमान है। कभी इस शहर का नाम एक वीरा था, इसी वजह से इस मंदिर को एक वीरा देवी के नाम से जाना जाता था। परंतु मुगलों और पुर्तगालियों के हमले में मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। तब कुछ स्थानीय लोगों ने माता के दर्शन करने आते थे, तभी सभी श्रद्धालुओं की आस्था की लौ आज भी प्रज्वलित है। आप जो देख रहे हैं फोटो, ये देख रहे हैं वो पहाड़ों पर स्थित है। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और यहाँ पे आपको जाने के लिए करीब 1300 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। या दूसरा भी ऑप्शन है, आप रोवे से भी जा सकते हैं, करीब 100 रुपये भाड़े लगते हैं। देखिए यहाँ से कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है जीवदानी माता का। आप दूर से देखेंगे तो वहाँ पे ओम भी लिखा हुआ है, तो आप बहुत दूरी से इसको देख सकते हैं। करीब आप विरार से भी आप इसको देख सकते हैं, बाकी जगहों से। देखिए ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आपको 1300 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता कि आराम से चढ़, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब लोग एक साथ जाते हैं तो पता नहीं चलता। कितने लोग तो अपने पैरों के घुटनों के बल पे जाते हैं। जीवदानी का अर्थ है जीवन देने वाली माता। जानकारों के मुताबिक इस सतपुरा पहाड़ियों की श्रृंखला में पहले जीवनदायी औषधियाँ मिलती थी। इन औषधियों से लोगों की प्राण की रक्षा होती थी। ये इसलिए एक मान्यता यह है कि इसी वजह से माता का नाम जीवदानी पड़ा, तब से लोग इन्हें जीवदानी माता कहते हैं। पुराणों के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने अपने वनवास के समय बनवाया था। उन्होंने सतपुरा पर्वत में एक वीरा माता को एक गुफा में स्थापित किया था। वे इन्हीं भगवती जीवदानी कहते थे। पांडवों ने उस समय इस मंदिर के आसपास संतों, ऋषियों और मुनियों के लिए कई गुफाओं का निर्माण कराया था। तब से इस क्षेत्र को पांडव डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। जीवदानी माता के लिए बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। ये जो आपको दिख रहा है, ये रो है, लाइन है, जहाँ पे नवरात्रि के टाइम बहुत भीड़ रहती है। हालांकि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको छोटा सा दिखाने के लिए माता जी का, कि आपको दर्शन हो जाए। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कितना देख सकते हैं माता जी का दर्शन हो पाता है या नहीं। देखिए ये जो है, ये हवन कुंड है और सामने आपको जो दिख रहा है यही मंदिर है। इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं। अभी ये जो मूर्तियाँ दिख रही हैं, ये हम ऊपर जाते हैं जीवदानी माता के ऊपर, तो बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे भगवान लोगों की मूर्तियाँ हैं। उसमें अलग अलग देवी देवता हैं, कहीं काली देवी हैं तो कहीं मतलब बहुत सारी अलग अलग देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे रक्षा लोग बांधते हैं। यहाँ पे मान्यता जिसकी जैसी पूरी होती है, लोग वैसे वैसे अपना वही कार्य करते रहते हैं, और पूजा जैसे जिसका रुचि रहती है वो वैसा उस टाइप की पूजा करते रहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर से सीन दिखती है, जो ये शहर है आप दिख रहा है, ये शहर है, वो विरार इसको बोला जाता है। और उसके बाजू में आपको जो दिख रहा होगा, ये हाईवे है, यहाँ का बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, जो ऊपर से ऐसा दिखता है विरार। मतलब ये जो जीवदानी माता है बहुत पहाड़ियों पे बसी हैं, तो ऊपर जब आएंगे तो इतना अलौकिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चलिए हम उन पौराणिक कथाओं की बात करते हैं जो यहाँ पे बहुत प्रचलित है। आदि शक्ति ने राजा दक्ष की पूजा में भगवान शिव के अपमान पर अपने शरीर को हवन के अग्र में तर्पण कर दिया। भगवान शिव आदि शक्ति के शरीर को ले जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। माता आदि शक्ति के टुकड़े जहाँ गिरे वह जगह शक्तिपीठ बन गई। जीवदानी माता भी महाराष्ट्र के 18 शक्तिपीठों में से एक है। स्थानीय लोग एक और मंदिर से जुड़ी कहानियों का जिक्र करते हैं। गांव का एक महार था जो कि अछूत कहलाता था। महार इसी पहाड़ के नीचे अपनी गाय चराया करता था। महार की गायों के साथ एक और गाय चरने के लिए आती थी, लेकिन शाम होते ही गायब हो जाती। एक दिन महार ने गाय के मालिक को ढूंढते हुए गाय के पीछे पीछे पहाड़ पे चढ़ गया, लेकिन गाय अचानक गायब हो गई। वहाँ पे महार को मिली नहीं। तभी वहाँ एक देवी प्रकट हुई। महार ने देवी से रोज गाय चराने पर पैसे मांगे। महार की बात सुन देवी ने उसे दान में कोयला दिया। महार
ने नाराज होकर कोयले को ज़मीन पर फेंक दिया। महार ने जब यह बात गांव वालों को बताई तो लोगों ने बताया कि कोयला शुभ था। देवी माता ने उसे मोक्ष प्रदान किया और बताया कि वो स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले इस क्षेत्र में 17वीं शताब्दी में जीवदानी किले का निर्माण किया गया था। उस समय किले में अनेक पानी के कुंड हुआ करते थे। वर्तमान में अधिकतम कुंड अभी आपको सूखे मिलेंगे। इसी किले के एक हिस्से में जीवदानी माता का मंदिर स्थापित किया गया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 1300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। सीढ़ी न चढ़ पाने वाले भक्तों के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे लगाया गया है। अब की बात करें तो रोपवे लगा दिया गया है। जीवदानी माता मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के मंदिर, नवरात्र और दशहरा यहाँ के मुख्य समारोह। भक्त मन्नत पर सीढ़ी पर दीपक या मोमबत्ती जलाकर पूजा करते हैं। भक्त देवी को मिठाई, कंगन, सिंदूर, नारियल चढ़ाते हैं। मनोकामना पूर्ण करने के लिए भक्त सीढ़ियों पर नंगे पैर चढ़ते हैं। रविवार का दिन जीवदानी माता का विशेष दिन माना जाता है और यहाँ पे आप आएँ तो नारियल का प्रसाद जरूर लें। नारियल से बने हुए बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, जो आपको खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ अलग है। ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये हम जब बाहर निकलते हैं तो पहले क्या होता था, एक ही सीढ़ी से आप चढ़ते थे, एक ही सीढ़ी से उतरते थे। लेकिन अभी क्या है ना, गवर्नमेंट इस पर बहुत पैसा खर्च किया, चाहे सुरक्षा में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत सारी चीज़ें। देखिए ये मंदिर का ऊपर से ऐसा दिखता है क्योंकि हम सीढ़ी के ऊपर वाले पार्ट में हैं, तो ऐसा दिखता है। आपको यहाँ पे सीन दिख रहा होगा। जीवदानी माता के ऊपर आप आएंगे तो लगभग पालघर डिस्ट्रिक्ट के विरार, वसई, नाला सोपारा जिले आपको यहाँ से जो छोटे शहर हैं, वो जो शहर हैं वो आपको आराम से दिखाई दे जाएंगे। चलिए अभी हम नीचे बाहर उतरते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में जाते हैं तो चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उतरना उतना पता नहीं चलता आपको। और इतनी भीड़ रहती है, हालांकि हम इस टाइम आए थे तो उतना भीड़ था नहीं, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है तो बहुत भीड़ यहाँ पे होती है। अगर आप संडे को आएंगे तो बहुत ही भीड़ रहती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। जीवदानी मैं यहाँ की महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें तो यहाँ पे 2-3 मंदिर बहुत फेमस है। चाहे हम जीवदानी माता की बात करें, चाहे हम बात करें मुंबा देवी की, चाहे हम बात करें सिद्धि विनायक की, ये 3 मंदिर बहुत ही फेमस हैं। जो भी मुंबई आता है वो इन मंदिरों का दर्शन करता ही करता है। ये सीढ़ियाँ उतरने में इसलिए मैं बोल रहा था आसान होती हैं क्योंकि आप ग्रेविटी फोर्स के साथ चलते हैं। चढ़ने में आप ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में जाते हैं, इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उतरते टाइम आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। हाँ, प्रॉब्लम तब होती है जब आप घर पे जाते हैं और पहले दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन आपको समस्याओं का समाधान प्रॉब्लम होएगी क्योंकि आपका जो पैर है ना बहुत दर्द करता है। दूसरे दिन कुछ पता नहीं चलता, तीसरे दिन बहुत पेन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है। किधर भी ऊंचाई पे आप चढ़ेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। चलिए अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और यहाँ से हम रोड बाई रोड हम चूँकि 2 व्हीलर से थे तो हम गाड़ी से निकल जाएंगे और घर पहुँच जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।